पांचे भूले दे सुधी तब छठे बावन रास की। पांचे भूले दे सुधी तब छठे बावन रास की। साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। पांचवी अवस्था तब आती है जब हमें इस देह की भी सुध ना रहे। एक बार एक लड़की अपने प्रियतम से मिलने के लिए इतनी उत्सुक थी, भागती हुई जा रही है अपने प्रेमी से मिलने के लिए। रास्ते में एक मौलवी नमाज पढ़ रहे हैं। उस लड़की को सुध नहीं है, नहीं जानती है कि मौलवी जी नमाज पढ़ रहे हैं। उसका पैर भागते भागते उस मौलवी की चादर पर पड़ गया। वो मौलवी क्रोध में आ गए। अभी ये लौट कर आएगी ना, जब पूछूंगा उसको। उसकी राह देखने लगे। जब वो लड़की लौट कर आई, रोक लिया कि अरे, डांटने लगे, फटकारने लगे कि तुमको मालूम नहीं है हम नमाज पढ़ रहे थे और तुम हमारी चादर पर पैर रखकर चली गई। वो लड़की कहने लगी, मौलवी जी आप किसकी बंदगी कर रहे थे? तो मौलवी जी बोले, मैं खुदा की बंदगी कर रहा था। तो वो लड़की बोली, हे मौलवी जी, मैं तो अपने प्रेमी से मिलने के लिए इतनी उत्सुक थी, मुझे अपनी देह की सुध तक नहीं थी। मुझे नहीं मालूम पड़ा कि मेरा पैर आपकी चादर पर पड़ गया है। परंतु आप खुदा की बंदगी कौन सी कर रहे थे जब आपका ध्यान आपकी चादर पर था? ऐसे कौन से खुदा की बंदगी कर रहे थे जब आपका ध्यान आपकी चादर पर था? पांचवी अवस्था, जब देह के भी सुध ना रहे, जो कुछ हो रहा है होने दो। आप भजन करने बैठे हो, साधन करने बैठे हो, जो आसपास आपके माहौल है, कोई बिगड़ा है, कोई सुधरा है, होने दो। आपका मन उनके साथ जुड़ा होना चाहिए। तब छठवीं अवस्था रास की आती है और सातवीं बार स्वामी श्री हरिदास जी की कृपा होती है। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। रास का प्रसंग बड़ा ही पवित्र है प्रभु प्रेमियों। रास में प्रवेश पाने से पहले गोपी जैसा भाव होना अति अनिवार्य है। गो माने इंद्रियां, पी माने पीना। इसमें स्त्री पुरुष का कोई मतलब नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ गोपी का मतलब है। गोभी इंद्रिय कृष्ण रसम पिबती इति गोपी।
जिसने अपनी इंद्रियों के माध्यम से कृष्ण के नाम का रस पी लिया, वही गोपी है, वही गोपी है। ब्रजमंडल में जाकर देखना, जिनको पुरुषों का जन्म भी मिला है वो भी गोपी रूप में विचर रहे हैं। वैसे भी हमारे ब्रजमंडल में पुरुष तो कोई है ही नहीं, सारी की सारी गोपियां ही हैं। पुरुष तो सिर्फ हमारा कन्हैया ही है वहां, बाकी सब की सब गोपियां ही गोपियां हैं। कृष्ण रसम पिबती इति गोपी, जिसने मेरे गोविंद के नाम का रस पी लिया वही गोपी बन गया। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है। मेरे गोविंद ने बांसुरी का नाद किया है। यमुना जी का किनारा है, बंसी वट की छैया में मेरे कन्हैया बांसुरी का नाद कर रहे हैं। बंधुओं, आज भी वृंदावन जाकर देखना, बंसी वट जाकर देखना। यमुना जी तो थोड़ा दूर हो गई हैं, उस स्थान से काफी लुप्त हो गई हैं, गांव बस गए हैं, परंतु बंसी वट वही है। लकड़ी बहुत सूखी है, परंतु पत्ते हरे भरे हैं। बहुत सारे लोग बंसी वट पर कान लगाकर सुनते हैं। आज भी बहुत सारे रसिकों को उसमें से आवाज आती है। ये वही बंसी वट है जहां पर मेरे कन्हैया ने बांसुरी का नाद किया है। और पूरे ब्रजमंडल में 84 कोस के ब्रजमंडल में जितनी भी गोपियां थी, अपने अपने घरों में जिस किसी काम में अस्त व्यस्त थी, उन सभी गोपियों को उस बांसुरी के नाद में अपने अपने नाम की ध्वनि सुनाई दे रही है। मानो कन्हैया हमें पुकार रहा है। कोई गोपी अपने पति के लिए भोजन परोस रही है। पति ने शक्कर मांगी, नमक डालकर भाग गई। कोई गोपी श्रृंगार कर रही है, बांसुरी का नाद सुनते ही आंखों में लगाने वाला काजल होंठों पर लगाकर भाग गई। कोई गोपी लहंगा फरिया पहन रही है, बिना चुनरी ओढ़े ही भाग गई। जो कोई गोपी जिस किसी काम में अस्त व्यस्त है, सब कामों को छोड़कर बांसुरी के नाद में अपने नाम की ध्वनि सुनकर उस स्थान पर भागने लगी जहां कन्हैया अर्धरात्रि के समय में बांसुरी बजा रहा है। गोपियां उस बांसुरी की धुन में मग्न हुई पड़ी हैं। थोड़ी ही देर के बाद जब कन्हैया ने नेत्र खोले, अचंभित हो गए। अपने सम्मुख लाखों की संख्या में गोपियों को देखकर, जो बांसुरी की धुन में मग्न हुई पड़ी हैं। कन्हैया कहने लगे, अरे गोपियों, ये क्या कर रही हो? इस समय तुम लोग यहाँ क्यों? अर्धरात्रि के समय में
पराये पुरुष के पास आना उचित नहीं है। क्या तुम जानती नहीं हो पतिव्रता स्त्री में कितनी शक्ति होती है? कन्हैया कहने लगे, गोपियों, इस पर मैं तुमको एक कथा सुनाता हूं कि पतिव्रता स्त्री में कितनी शक्ति होती है।